नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने गार्डन में लगे हुए 9 ऐसे पौधों को बताऊंगी, दिखाऊंगी, उसके बारे में जानकारी दूंगी जो कि कटिंग से लगाया है मैंने। और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो ये है नंबर 1 पर सदाबहार। सदाबहार तो बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाता है और इसके सीड्स निकलते हैं, फलियों के रूप में होते हैं, उससे भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। और ये देसी सदाबहार है, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में, कटिंग से भी लग जाते हैं। ये चंपा का प्लांट, ये चंपा का प्लांट मैं एक पार्क से इसकी 7 से 8 इंच की स्टेम लाई थी और उसी से मैंने इसको सैंडी सॉइल में लगाया था, तो बहुत ही आसानी से लग गया था। तो मैं बहुत बड़ा इसका पेड़ हो गया था, उसमें फूल भी आए थे। ये देखें कितने खूबसूरत हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे टेरेस पर रखा था तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई थी, वहाँ बंदरों ने तोड़ दिया। तो उसी की ब्रांच को मैं एक 2 पॉट में और लगाई हूँ, जिनकी ग्रोथ अब होनी शुरू हो गई है, उनकी लीफ निकलनी शुरू हो गई है। ये बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। और सैंडी सॉइल में ही लगाएं, ये विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये गर्मियों का पौधा है, आप कभी भी कटिंग से इनको लगा सकते हैं। बस हाँ, सैंडी सॉइल में लगाएं, रेत में लगाएं और कंपोस्ट खाद कम दें जब लगाएं। ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, आप किसी भी चीज़ में इसको लगा सकते हैं। मैंने तो ग्रो बैग में लगाया हुआ है, जो कि सीमेंट की बोरी होती है, उसी में लगाया था। तो इसकी 2 कटिंग देखिए, इस तरह से मैंने छोटे से 2 पॉट में लगाया हुआ है और इनकी पत्तियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं, ये देखें। तो 2 से 3 महीने में आराम से इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और अगर मानसून के टाइम में लगाएंगे तब तो और ही इनकी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आसानी से उसके रूट डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और ये येलो कलर का है प्लांट, जो कि मैंने कटिंग से लगाया है। और इसमें पानी थोड़ा कम दें और बिल्कुल कम भी ना करें, लेकिन ये है कि जब गमला सूख जाए, मिट्टी उसकी सूख जाए तभी दें। और वाटरिंग इसको पसंद नहीं होता है, ज़्यादा पानी देने से ये चंपा का पौधा, जिसे प्लूमेरिया भी कहते हैं, ये ख़राब हो सकता है। ये देखें, एक और भी यहाँ पे कटिंग लगाया मैंने। वेस्ट कंटेनर है, ऑयल कंटेनर है, उसी में मैंने लगाया था। देखें, इनकी अब हल्की हल्की यहाँ से लीफ निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इसको, चंपा को भी आप आसानी से कहीं से भी कटिंग ले आके लगा सकते हैं। और ये बहुत परमानेंट प्लांट है और इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है। कई कलर में पाया जाता है। आप कहीं से भी थोड़ी सी भी कटिंग ले आके लगाएंगे तो बड़े आराम से लग जाएगा। इनको जब कटिंग लगाएं तो इसको 1 से 2 दिन तक शेड में ही रखें। और बहुत, इस समय तो गर्मियों की धूप है तो इसको बिल्कुल ही शेड में रखें, नहीं तो ये पौधा लग नहीं पाएगा और ख़राब हो जाएगा। और पानी का भी बहुत ध्यान दें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। और सर्दियों में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो इस तरह से कटिंग से मैंने इसको भी लगाया। 3rd नंबर पे है ये गंधराज। गंधराज को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। और ये बहुत बिल्कुल ही चांदनी के जैसे फ्लावर होती है, इसको डबल चांदनी भी कहते हैं। और इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। और ये देखें, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। अब इसमें फ्लावर्स आने भी शुरू हो गए हैं, कलियां बननी शुरू हो गई हैं। ये भी गर्मियों का बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत पौधा होता है। और इसके मल्टी पेटल्स होते हैं। ये देखें, इसमें कलियां लगनी शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। और वैसे तो आप कभी भी जनवरी से लेकर फरवरी तक कभी भी लगा सकते हैं प्लांट, लेकिन मानसून सीजन में बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग्स लग जाती है। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं आराम से। उसके बाद आता है ये हिबिस्कस या गुड़हल। गुड़हल को भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी कई वैरायटी आती है और ये हाइब्रिड भी होते हैं। तो देसी गुड़हल जो है वो बहुत आसानी से लग जाते हैं। देसी गुड़हल आप लगाएं स्टार्टिंग में, अगर आपको अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है तो आप देसी गुड़हल की ही कटिंग लगाएं। इसकी भी यही रिक्वायरमेंट है, किसी भी कटिंग से लगने वाले प्लांट को आप सैंडी सॉइल में लगाएं। पानी ध्यान से देखें, ना कम होने पाए ना ज़्यादा होने पाए। और ये देखें, ये भी कटिंग से लगा हुआ है। ये पर्पल कलर का गुड़हल है। लाई तो मैं नर्सरी से थी, लेकिन इसकी एक और कटिंग लगाई हूँ, वो भी लग गई है। तो आप चाहें तो नर्सरी से भी ला सकते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग कर करके आप और भी पौधे बना सकते हैं।
तो मैंने तो बहुत सारे पौधे बना लिए हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों में तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फूल आते हैं। ये देखें, इसकी बस कटिंग प्रूनिंग करते रहें हमेशा, तो इसकी नई नई ब्रांच निकलेगी तो उसी पे फ्लावरिंग होगी। और कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है गुड़हल में। आप इसका हार्ड स्टेम लेकर के ही उसको कलम लगाएं। ये देखें, ये लोग हमेशा इसी गार्डन में कायम रहती हैं। इसमें बहुत ही एक प्रॉब्लम आ जाती है मिली बग्स की, उसको ध्यान से देखते रहेंगे, उसको रिमूव करते रहें, स्प्रे बॉटल से इसको स्प्रे करते रहेंगे तो ये मिली बग्स जो होती हैं वो हट जाएंगी, वरना आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है ये हमारा हार सिंगार का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। इसको जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। इसके बहुत ही ढेर सारे सीड्स निकलते हैं जिसको आप सीड के थ्रू भी लगा सकते हैं। और ये भी गर्मियों का ही फ्लावरिंग प्लांट है और ये इसके फ्लावर्स रात में आते हैं, वाइट और ऑरेंज कलर के होते हैं, बहुत अच्छी उनकी खुशबू होती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये सब परमानेंट प्लांट है, आप एक से कई प्लांट बना सकते हैं और इनकी बस देखभाल करते रहें, न पानी की इनकी अच्छी देखभाल करें, न कम हो न ज़्यादा होने पाए। तो उसके बाद आता है ये चांदनी का, ये सिंगल पेटल होता है चांदनी का। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये झाड़ी, अगर आप हेज बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और आपके गार्डन में हमेशा के लिए रहते हैं। आप इनसे कटिंग करके लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वाइट कलर के होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। इसके मैंने एक और कटिंग यहाँ पे लगा रखी है, देखिए इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। उसके बाद आता है ये जैस्मीन, जैस्मिन मोगरा जिसे कहते हैं। ये भी बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बेल के रूप में होते हैं, आप चाहें तो इसको, ये बहुत ऊंचाई तक जाता है। जैसे मधुमालती की बेल होती है वैसे भी ये बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो एक प्लांट को तो मैंने ग्रिल पर लगाया है और दूसरी प्लांट को मैं ऐसे ही ये जो मॉस स्टिक बनाई हूँ खुद से ही उसी पर लगा दूँगी और कटिंग कर करके बुशी ही बनाऊँगी और इसकी हाइट कम ही रखूँगी और इसी में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो 2 प्लांट हैं इसके मेरे पास इसके, और कटिंग से इसको मैं और भी प्लांट बनाऊंगी और ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये भी गर्मियों का ही पौधा है, बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। तो खुशबूदार पौधों को भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। उसके बाद ये आता है नाइट जैस्मिन या रात रानी। ये भी खुशबू वाला ही पौधा आता है। इसके फूल जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि रात में ही खिलते हैं। ये देखें, इसकी कलियां निकल आई हैं इसमें। ये भी कटिंग से मैंने लगाया हुआ है, बहुत ही आसानी से लग जाने वाला ये नाइट जैस्मिन आप अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये रात में ही खिलता है और आप एक से कई पौधे बना सकते हैं। ये भी गर्मियों का ही पौधा है, ठंड में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो ठंड में आप ख्याल अगर अच्छे से रखेंगे तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा। ये देखें, यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ तो दूसरी ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। तो ये छोटे से गमले में ही लगा है तो इसलिए इसको मैं कटिंग कर करके छोटा ही रखूँगी और ये बुशी रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगाएं और ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। किसी भी कटिंग को आप सैंड में लगाएं, सैंडी सॉइल में लगाएं और खाद शुरू में कम दें। ये भी परमानेंट प्लांट है। उसके बाद आता है ये बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत इसके फूल लगते हैं और ये है मधुमालती। इस प्लांट का नाम है मधुमालती और ये बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल वाला पौधा होता है। ये बेल के रूप में रहता है, ये बहुत ऊंचाई तक जाता है और आप चाहें तो अपने टेरेस पे लगा सकते हैं और नीचे हैंग करते हुए बहुत खुशबू खूबसूरत लगते हैं। और नीचे से भी आप ऊपर किसी का सहारा दे करके आप इसको, मेरे तो सेकंड फ्लोर तक ये पहुंच गया था लेकिन बंदरों ने तोड़ दिया था, तो मैं इस तरह से घर पे ही जो मॉस स्टिक बनाई हूँ उसी में इसको लगा दी हूँ। और ये भी परमानेंट प्लांट है।
आप इसकी कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। अभी 9 प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं और आप इनकी कटिंग करके नए नए प्लांट्स भी बना सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सभी प्लांट्स में से किसी भी की भी कटिंग कहीं से भी ले आ करके लगा सकते हैं और अपने गार्डन में खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा आपने इसमें से कौन सी कटिंग लगाई। और कटिंग मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, सैंडी सॉइल में ही लगाएं तो बहुत आसानी से लगेगी और इस समय गर्मियों में उसको शेड में रखें। तो इस तरह से मेरे गार्डन में मैंने इन सभी 9 प्लांट की कटिंग करके लगाया है और मैं सफल हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी कोई भी कटिंग लगाएं तो उसमें सफल हों और 1 से 2 बार ट्राई करें, ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।